वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और सेशन मैं कह रहा हूँ आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आज के सेशन से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है वो हरियाणा ने जीता है। ये देखिए इंडिया लेवल के करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की दृष्टि से भी। अब आपसे पूछा जाएगा कि विजेता यानी खिताब तो किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का? हरियाणा ने। जबकि उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो उप विजेता रही है राजस्थान। उप विजेता कौन रही है? राजस्थान रही है। और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। वो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है और इसकी उप विजेता टीम राजस्थान रही है, विजेता हरियाणा रही है। और हरियाणा ने पहली बार है वो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है साथियों। 30 रनों के अंतर से है वो राजस्थान को है वो यहाँ पर हराया है। अब चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिएगा साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विजेता कौन रही है? हरियाणा रही है और पहली बार विजेता बनी है हरियाणा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इंडिया करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और उप विजेता कौन रही है? तो ये राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उप विजेता रही है राजस्थान। और फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था और जीत का अंतर कितना था? 30 रनों से है वो हरियाणा जीत है वो दर्ज की थी साथियों। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान से संबंधित जो खेल व खिलाड़ियों से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम चर्चा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा साथियों, नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये राजस्थान रिबेल्स ने जीता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन कहां किया गया? तो भारत में पहली खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था इस बार 2023 में। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी प्रीमियर लीग, यानी कि भारत में पहली बार कबड्डी महिला प्रीमियर लीग हुआ था, उसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो शर्मिला मान को चुना गया था और शर्मिला मान झुंझुनू जिले से संबंधित है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट यानी कि सबसे बड़ा चौंप क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो अब साथियों इसका नाम रख दिया गया अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, जो 2023 में इसका नाम रखा गया था। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपको पता होना चाहिए पहला स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दूसरा कौन सा भाई? दूसरा मेलबर्न है और तीसरा जो है वो साथियों अपना अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम है जो चौंप जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो साथियों सलीम दुरानी जो राजस्थान से रणजी मैच खेला करते थे उनका निधन हो गया है 2023 के अंदर। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? वैभव गहलोत है। अब कुछ चेंज होगा भाई साथियों, नए अध्यक्ष है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो साथियों रामबाग निवास, जो रामबाग निवास बाग है जो अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर है, वो साथियों शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था 15 दिसंबर को। मुख्य अतिथि यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यह राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री की शपथ है जिसमें प्रधानमंत्री आए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब फैक्ट से संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया था। कब किया गया था? 15 दिसंबर 2023 को। और शपथ किसने ली है मुख्यमंत्री की? भजन लाल शर्मा ने। और ये व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं। और आपको बता दूं सांगानेर से ये क्या है? निर्वाचित क्षेत्र इनका है और वैसे ये लोहागढ़ भरतपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, मुख्य अतिथि कौन थे शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के अंदर तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, जो मुख्यमंत्री शपथ में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली है, दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा ने भी शपथ ली थी। इनके बारे में मैंने अच्छे से पूरी चर्चा कर ली है। भजन लाल शर्मा जी के बारे में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा जी के बारे में भी पूरी डिटेल आपको मैंने है वो आपको बता दी है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पर प्रत्येक पीडीएफ आपको मिलती है। और वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट में दम है, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दबाकर, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे को मोटिवेशन है वो देता है साथियों। बढ़ते हैं आगे। अब भजन लाल जी ने शपथ लिए, तो इनके बारे में हम वापस से वो रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। इनका जिला यानी लोहागढ़ भरतपुर से ये यानी इनका मूल स्थान है। निर्वाचन क्षेत्र की मैं बात करूं तो सांगानेर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। प्रतिद्वंदी इनके सामने पुष्पेंद्र भारद्वाज थे, जिनको 48,081 वोटों से है वो हराया है साथियों। और विधायक बने हैं पहली बार, मुख्यमंत्री भी पहली बार है वो बने हैं। और 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ भी ली है। शिक्षा ये MA राजनीति विज्ञान से कर रखी हैं। और क्रम के अनुसार ये 26वें मुख्यमंत्री हैं। और व्यक्तिगत के अनुसार ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री ये है वो अब बनाए गए हैं। शपथ है वो उन्होंने ले लिए, यह ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। नागरिक, ये सही उद्यान है भाई, उड्डयन है, नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन, ठीक है, उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये है गीता समोता। ये गीता समोता है, ये आप देख रहे होंगे CISF के अंदर है वो, यहाँ पर क्या है ऐसा, ये ध्यान रखना। और इनको है वो गीता समोता जो सिक्कर की रहने वाली, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करते हैं क्यों प्रदान किया गया है। तो देखिएगा साथियों, गीता समोता कौन है? ये CISF की सब इंस्पेक्टर व पर्वतारोही है, यानी कि पर्वतारोही है साथियों। और मूल स्थान इनका चकगांव सिक्कर है। चकगांव यानी सिक्कर जिले से ये संबंधित है गीता समोता। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल ही में गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब सम्मानित किसने किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा है वो इनको सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? यह सम्मान पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है साथियों। पर्वतारोही है ये। और ये हम बात करें, चाहे वो यूरोप का पर्वत हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का किलिमंजारो हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का पर्वत हो, इन्होंने है वो चोटी फतेह की है। अब इनका टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट है। तो ये ध्यान रखना, गीता समोता सिक्कर से संबंधित है, जिनको ये कौन सा गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड से है वो इनको सम्मानित किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आज का जो सेशन है ना वो आपको नंबर दिलाकर जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस सेशन को लास्ट तक जिसने देख लिया ना, तो वो समझ लो 2-3 क्वेश्चन उसके पक्के हो गए हैं 2024 में आने वाली जो भी एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान से कब किया गया? तो साथियों 16 दिसंबर 2023 को है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ है वो किया गया है। महारानी कॉलेज जयपुर से है। और जिसका वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यहाँ पर ये जो मुख्यमंत्री कौन है अपने भजन लाल शर्मा जी के द्वारा है वो किया गया था। तो वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ है वो 16 दिसंबर 2023 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है वो शुभारंभ है वो किया गया है। कहाँ से किया गया था? तो इस वक्त जो संकल्प यात्रा की शुरुआत राजस्थान में है वो महारानी कॉलेज जयपुर से उसकी है वो शुरुआत की गई है साथियों। और इसका संचालन है वो 16 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक है ये अपने संकल्प यात्रा चलेगी। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है वो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और कमजोर आय वर्ग के लोगों को इस योजना के दायरे में लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान के महारानी कॉलेज से 16 दिसंबर को है वो शुभारंभ किया गया था मोदी जी के द्वारा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी स्पेशल इंफॉर्मेशन जो मतलब टीम है वो यहाँ पर बात करें तो गठित की गई है साथियों। अब यहाँ पर बात करें तो इसके गठन मतलब किसके नेतृत्व में गठन की गई है, तो ये हम बात करें तो ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये विक्के सिंह के नेतृत्व में गठित की गई है। लगा लीजिएगा स्टार, यानी कि हम अभी तक देखें तो युवाओं के लिए है वो अच्छा कार्य है वो मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन में किया है। और जल्द ही 2000 देखिए साथियों आपको मैं बता दूं चोर पकड़े जाएंगे, चोरों के लिए है वो टीम गठित कर दी गई है। और इस बार है वो मेरे ख्याल से बहुत कम चांस है पेपर लीक वगैरह, तो आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो ईमानदारी से मेहनत करोगे तो बहुत जल्द 2024 के अंदर है वो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको साथियों धैर्य के साथ और शानदार सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, अपने सपने को साकार करना है। अभी से लग जाए, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो आज से स्टार्ट कीजिएगा, और अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे है वो करते रहिएगा साथियों तैयारी, क्योंकि 2024 में है वो बहुत से जो विद्यार्थी उनका सपना पूरा होने वाला है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर बता देता हूं बेहतरीन यहाँ पर इस बार है वो 2024 का टारगेट लेकर चलिएगा और सिलेक्शन मिलेगा। और हमसे जो होगा हम आपके लिए है वो अपनी शानदार क्लास से आपके लिए है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जो आने वाले एग्जाम के लिए है वो साथियों बेहतरीन क्लासें रहेगी और बेहतरीन अपने क्वेश्चन है वो छपेंगे। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर किसको, विक्के सिंह को है वो के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं, जबकि उमेश मिश्रा कौन है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है ये जयपुर पुलिस कमिश्नर है, ये आपको ध्यान रखना। और प्रवीण गुप्ता ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो राजस्थान के मुख्य जो चुनाव अधिकारी थे, निर्वाचन अधिकारी थे, वो कौन थे, प्रवीण गुप्ता हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एसआईटी का गठन घोषणा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है वो एसआईटी टीम के गठन की घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए थे उसकी जांच व रोकथाम हेतु है वो एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व विक्के सिंह जो एडिशनल डीजीपी तकनीकी सेवा से संबंधित है उनको है वो यहाँ पर ये नेतृत्व दिया गया है। और कार्य क्या करेगी यह टीम, तो ये पेपर लीक के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जांच कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी साथियों, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप है वो इस बार निश्चित हो जाए, मेहनत कीजिएगा, दबाकर मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम है वो ईमानदारी से होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित कामागाटा कप ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जूही कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, तो जूही ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड जीता है जूही ने। और ये चर्चा करते हैं जयपुर की है जूही कुमारी। तो देखिएगा जूही कुमारी खेल इनका कराटा है, जिला इनका जयपुर है, और स्वर्ण पदक जीता है दिल्ली में आयोजित कामागाटा कप ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर द्वारा रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो राजस्थान है वो साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान है आपको पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा है वो आगे मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण था। इसमें राजस्थान ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कौन कौन सा पुरस्कार जीता है, एक तो जीता है फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड जीता है, दूसरा फेवरेट इंडियन स्टेट का रोड ट्रिप्स है वो यहाँ पर जीता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, राजस्थान में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना ही है वो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं कुछ अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल दे रहा हूँ जो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या अभी तक है वो किया है। तो अवार्ड की बात करते हैं, कौन कौन से अवार्ड राजस्थान ने पहले भी है वो यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। तो बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को किस अवार्ड से नवाजा गया था, तो बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में साथियों ये पूछा गया क्वेश्चन है जो 30 जुलाई को एग्जाम हुआ था इसी 2023 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया,
तो यह किसे दिया गया, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड हासिल हुआ है, तो जन आधार योजना को है वो हासिल हुआ था साथियों। और वीर दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो विष्णु चंद्र प्रजापति को है वो सम्मानित किया गया है इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में उदयपुर की कियाना परिहार, ये है कियाना परिहार, ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। कियाना ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक कियाना ने जीता है, जो किसके अंदर जीता है, शतरंज के अंदर। तो देखिएगा कियाना परिहार का खेल कौन सा है, शतरंज है, जिला इनका उदयपुर है। और रजत पदक किस में जीता है, एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के अंदर जीता है, ध्यान रखना यूएई के अंदर इसका आयोजन था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्रणव भार्गव जो जयपुर के हैं, इनको साथियों फिनलैंड का जो नाइटहुड सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है प्रणव भार्गव को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि गीता समोता के बारे में अभी हमने चर्चा की है कि इनको हाल ही में साथियों जो उड्डयन मंत्रालय के द्वारा है वो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि शैलेश लोढ़ा जो जोधपुर के हैं, इनको काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पर सुशील जो निम्बार्क जो उदयपुर के हैं, इनकी बात करें तो इनको हाल ही में साथियों जो राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संस्था कलावर्त न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सुशील निम्बार्क जो उदयपुर के हैं इनको सम्मानित किया जाएगा। ये साथियों पेंटिंग कलाकार है, यानी कि शानदार कलाकृति है ये बनाते हैं, और इसके लिए है उनको राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर संवेदनशीलता के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से प्रदेश के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है, तो ये साथियों कानाराम मुंडियार को सम्मानित किया गया है दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से। क्योंकि भारत है वो दक्षिण एशिया के अंदर ही आता है, तो दक्षिण एशिया के अंदर 7 देश आते हैं, तो इसके अंदर है वो कानाराम मुंडियार को है जो प्रदेश के पत्रकार हैं इनको सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों कि राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है रामा तक्षक, गीता समोता, कानाराम मुंडियार, सुशील निम्बार्क। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट माध्यम से है वो कमेंट कर है वो बताना है साथियों। और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना है। और वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती है साथियों। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, जहाँ पर पोस्टें है वो डाली जाती है करंट के मामले में और राजस्थान जीके के संदर्भ के मामले में शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ है वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।